आज अपने प्रेस के सभी साथियों को बुलाने का खास मकसद है कि कल मिलर हाई स्कूल में 10 बजे से रामा विचार मंच के द्वारा महासंकल्प सम्मेलन का एक आयोजन किया गया है। जो इस मंच से जुड़े लोग हैं उन लोगों का सम्मेलन है और इसी संदर्भ में आप लोगों से आग्रह के लिए बुलाया कि कल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में आप तमाम प्रेस के साथियों की सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि आप एक मजबूत स्तंभ हैं और समाज के प्रति जो इस मंच का सोच है वह जन जन तक पहुँचे। इन बातों के लिए मैं आप तमाम साथियों को यहाँ पे बुलाया हूँ। कल जो हमारा संकल्प महासम्मेलन है उसका प्रमुख उद्देश्य जो सामाजिक सौहार्द और सामाजिक एकता बनाए रखने का संकल्प का प्रमुख उद्देश्य है कि आज देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में तमाम जगहों पे उन्मादी वातावरण, चाहे सामाजिक हो या धार्मिक हो, उन्मादी वातावरण रहता है। वैसे में इस मंच के द्वारा निर्णय लिया गया है और उसी का संकल्प हम सभी लोग कल लेंगे और लेकर के एक सामाजिक एकता का और एक समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हो उस संदर्भ में जो है इस मंच का प्रयास होगा। इन्हीं कारणों से आप तमाम साथियों को बुलाया गया है और आप सब लोगों से आग्रह है कि कल के कार्यक्रम में पटना के अंदर आता है कि लोकसभा चुनाव है, चुनाव से पहले ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ताकत ये है, हमको हक चाहिए, हमारे समाज को हक? बिल्कुल समाज के हक की लड़ाई हम हमेशा से और समाज के साथ साथ जो सामाजिक समरसता है, जो सामाजिक न्याय की बात है, उसकी आवाज़ मैं आज से नहीं 40 वर्षों से उठाते आया हूँ और इसी कारण राजनीति में हमारी सफलता या हमारी पहचान है। तो निश्चित रूप से मकसद हमारा यह भी है कि हमारे समाज का या हम जो सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की बात करते हैं उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है वह उन तमाम लोगों तक पहुँचे, यह हमारा बैनर पोस्टर जो आपने लगवाया है उसमें कई ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं कि हम जात नहीं बेचेंगे, एकजुटता की जरूरत है। क्या लगता है केवल राजपूत समाज को ही आप एकजुट करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए राजपूत समाज को एकजुट उनका यह भी मेरा मकसद है कि हमारे समाज जिसका मैं नेतृत्व करता हूं वह मजबूती से एकजुट होकर के जहां कहीं भी रहे वह एकजुट होकर के रहे, सामाजिक एकता जो है बरकरार रहे। और दूसरा हमने कहा कि भाई हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे, कभी मैं जाति और धर्म के आधार पर कभी राजनीति में कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है और कभी भी मैं प्रवेश नहीं किया। तो जाति के साथ साथ सभी मत धर्म के लोग, सभी जाति के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारी तादाद में लोग शामिल होंगे। रामा सिंह जी, आज 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट भी जारी हो रहा है, बीजेपी को है मैंडेट 3 राज्यों में लगभग मैंडेट मिल रहा है, तो क्या इससे भी कुछ प्रभावित होगा आपका रैली? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इतना मैं बताना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। यह रामा विचार मंच का कार्यक्रम है और इस विचार मंच में बहुत मजबूत लोग हैं, विचारों से लैस लोग हैं और काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, इसलिए इन परिणामों से कहीं कोई प्रभाव इस मंच के कार्यक्रम पर नहीं हुआ। 4 तारीख को आपने बताया कि जो कार्यक्रम है समाप्ति के बाद रामा सिंह निर्णय कुछ लेंगे। बिल्कुल, यह सम्मेलन जो है इसी के लिए बुलाया गया है कि लोगों से संवाद करेंगे और संवाद के बाद जो निष्कर्ष होगा उसके आधार पर हम अपनी बात सबको एक सवाल है, आनंद मोहन भी कार्यक्रम करने वाले हैं, साथ नीरज बबलू भी कह रहे हैं कि राजपूत वोट भाजपा के साथ है, आप भी चाहते हैं कि राजपूत एकत्रित हो। क्या आपको लगता है कि राजपूत फुटकर है, उन्हें एकजुट करने की जरूरत है? बिल्कुल हमारा मकसद है कि हम समाज को गोलबंद करें, उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उसकी आवाज़ में बनूं। अच्छा, एक आपके बोर्ड पे स्लोगन लगा हुआ है कि जात नहीं बेचेंगे, क्या समाज नहीं बेचेंगे, समाज नहीं बेचेंगे, तो क्या कोई ऐसे लोग हैं जो समाज बेच रहे हैं? नहीं, हमको उस पर ये मेरा अपना स्लोगन है कि हमने कहा है कि भाई हम पर लोगों का विश्वास है, लोगों से आज से नहीं 33 वर्षों से आप देखे हैं कि मैं जेल में रहा हूं तो 3 चुनाव जीता हूं, लोकसभा का चुनाव हम जीते हैं। तो यह समाज का या हमारे जो मंच से जुड़े लोग हैं तमाम लोगों का भरोसा है। इसी को मैं स्लोगन के रूप में वहां दिया हूं
कि मैं हम पर विश्वास जैसे आपका है उसी तरह का विश्वास बना रहे। मैं अब भविष्य में भी निजी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से समाज को नहीं बेचेगा। जब पत्नी आरजेडी से आपको लगता है कि कुछ लोग जो है वो बेच रहे हैं निजी कारणों से? नहीं, हम उन पर नहीं जाना चाहते हैं, उन पर कोई हमारा प्रतिक्रिया नहीं। सब लोग का अपना विचार होता है, राजनीति में जैसे भी होता है अपने हिसाब से लोग चलते हैं, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में रामा विचार मंच राजनीतिक पार्टी बन सकती है? नहीं, राजनीतिक पार्टी बनने का नहीं, राजनीतिक पार्टी बनाने का अभी तक कोई मकसद नहीं है, लेकिन लोगों की राय होगी आगे। संवाद के बाद हमने कहा कि 4 तारीख के बाद कल सम्मेलन में जो लोग आएंगे उनको आने के बाद उनसे संवाद करेंगे और उसके बाद जो निष्कर्ष होगा उसके बाद हम। आपकी पत्नी आरजेडी से विधायक है, आरजेडी का कोई समर्थन है? आरजेडी की ओर से कोई कहा गया है कि आप इस तरह का कार्यक्रम कीजिए? नहीं, देखिए, और उसके बाद जो निष्कर्ष होगा उसके बाद हम। आपकी पत्नी आरजेडी से विधायक है, आरजेडी का कोई समर्थन है? आरजेडी की ओर से कोई कहा गया है कि आप इस तरह का कार्यक्रम कीजिए? नहीं, देखिए, यह कार्यक्रम बिल्कुल दल से अलग हट करके है, कोई दलीय कार्यक्रम नहीं है। आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम की खासियत है कि इसमें जो इस मंच से जुड़े लोग हैं वही मुख्य अतिथि है, वही वक्ता है, वही दर्शक है, सभी लोग वही हैं। कोई इसमें नेता और किसी पार्टी की सहभागिता नहीं है। आप समाज के न्याय को मजबूत कर रहे हैं सर, और आज जो परिणाम आ रहा है वो तो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। वैसे तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में परिणाम वही होगा जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है 4 बजे? देखिए, अभी विधानसभा का राजस्थान की जो स्थिति थी, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, विभिन्न जो रीजनल पार्टी है तो रीजनल पार्टी का अपना अपना रहा है और उसके कारण जो परिणाम है, लोकसभा के क्या परिणाम होंगे इस पर भी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह जनता जो है लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में। संजय सिंह है जदयू के कदावर नेता, वो धन्यवाद यात्रा पर निकले, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं और निमंत्रण भी दे रहे हैं कि 28 जनवरी को महाराणा प्रताप की जयंती तिथि मनाएंगे, स्वाभिमान दिवस उस पर। और आनंद मोहन भी उधर राजपूत को इकट्ठा करने में लगे हुए गांधी मैदान को भरने के लिए। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि समाज की गोलबंदी में सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे जो भी लोग हैं। तो मैं उनको भी शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम में समाज को एकत्रित करने में सब लोग जो है कामयाब हो, ये हमारी शुभकामना। मंच पे क्या दूसरे समाज के बड़े नेता भी नजर आएंगे? देखिए, हमने कहा कि इस मंच से जुड़े लोग हैं, वह सभी जाति और सभी मजहब के लोग हैं। ऐसा नहीं है, वो आपको दिख जाएगा कल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूतों की जुटानी है या राजपूत ही मंच पे रहेंगे, उस पर सभी लोग रहेंगे, सभी जाति के लोग रहेंगे, सभी मजहब के लोग रहेंगे, इस मंच से जुड़े लोग ही रहेंगे। रामा सिंह जी, आपने बैनर लगाया कि मैं समाज को नहीं बेचूंगा, कौन समाज? बता दिया कि भाई